जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। जैसा कि आज का जो दिन है, इस दिन एक कदम गांव की ओर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि नर्मदा बड़वानी ज़िले के बड़वानी ब्लॉक के नर्मदा पट्टी वाला जो एरिया है, उसी में पिछोड़ी नामक जो गांव है, यहां पर एक कदम गांव की ओर प्रोग्राम रखा गया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समाज की संस्कृति को डेवलप करना और आदिवासी समाज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोग्राम जो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और यहीं पे यही जो मेन रोड जो है, मेन रोड से इधर से अंडर टर्न होके जाता है, और यही रास्ता जो आगे जाके उस जो कार्यक्रम स्थल जो है वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर आने वाले समय में हम लोग भी थोड़ी देर के बाद में जाएंगे। जैसा कि एक कदम गांव की ओर विगत 3 वर्षों से नर्मदा पट्टी, जो कि बड़वानी ज़िले की, जो बड़वानी ज़िले के बड़वानी ब्लॉक में जो आती है नर्मदा पट्टी, इस एरिया में ये प्रोग्राम हर साल होता है। और इसी हर साल के प्रकार ही आज जो है, इस वर्ष जो है वो एक कदम गांव की ओर प्रोग्राम हुआ है। और इसी में हर वर्ष की तरह बाहर से कई सारे जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, और कई सारे बुद्धिजीवी आते हैं, जो कि अपनी बातों को रखते हैं और समाज को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। तो वैसे ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में एक कदम गांव की ओर में इंदौर से अपोलाल खरते सर, जिनका एक बड़ा नाम है समाज में और हमेशा ही समाज के लिए हमेशा जो चिंतित रहते हैं, वो भी यहाँ पर आए। तो उनसे हमें जानेंगे कि ये जो एक कदम गाँव की ओर प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज पिछोड़ी गांव में गांव के जो पढ़े लिखे लोग या शासकीय सेवा में हैं और गांव के कुछ अच्छे लोगों के साथ में मिलके एक अच्छी पहल, और उस पे जो हमारा बैकग्राउंड है उस पे लिखा भी है कि एक कदम गांव की ओर पहल। तो एक्चुअली में यही काम है हमारे लिए जो करना चाहिए। आज समाज इस स्थिति में खड़ा है कि बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और जिसको शिक्षा चाहिए वो शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही है, और इलाज के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो समाज को सब कुछ होते हुए ये समाज ऐसी स्थिति में कैसे चले गया। तो पुनः गांव को खड़ा करना, और गांव तभी खड़ा होगा जब गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के नौकरी लगी, और नौकरी के बाद में शहर में गए और शहर में बस गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो अब समाज के बौद्धिक लोग हैं, उन लोगों ने ये सोचा है कि हमको वापस गांव की ओर जाना है, और संभावना आने वाले समय में गांव में ही है। और गांव में जाकर रचनात्मक काम करना, गांव के लोगों की मदद करना, गांव के लोगों की दैनंदिनी की जो समस्या है उसमें सहभागिता करते हुए उनके प्रश्नों को छुड़ाने में अपना अहम योगदान निभाना, तो वाकई में एक ये शानदार पहल है। और पिछोड़ी के आसपास के जितने भी साथी लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये वास्तव में जो काम करना है आज की परिस्थिति में वो यही काम है। तो ऐसे जो यहाँ पिछोड़ी में कार्यक्रम हुआ, ऐसे हर गांव में होना चाहिए एक कदम गांव की ओर। और एक जो चीज़ है कि मंच के माध्यम से भी निकल के आई, और सत्य भी बात है, कई लोगों ने, महापुरुषों ने भी कहा, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारत देश की आत्मा गांव में बसती है, और उस आत्मा के साथ में ही कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो वो उसके शरीर के क्या हाल होंगे ये हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो जो एक कदम गांव की ओर जो बात है, तो गांव के जो पढ़े लिखे लोग नौकरी में आ गए, शहर में चले गए, वो तो वापस आए ही, लेकिन जो लोग सिस्टम में बैठे हैं उन लोगों का भी ये दायित्व है कि जो पॉलिसीज़ बन रही है, जो योजना बन रही है, जिन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वास्तव में गांव के लोगों के लिए ही करना है आपको। तो जो ज़मीन लेवल पे कुछ लोग जो वास्तव में इस काम में इन्वॉल्व है, उन लोगों को आपको जोड़ना चाहिए, उन लोगों के साथ में संवाद करना चाहिए कि वास्तव में हम जो योजना बनाना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो किस ढंग से हम काम करें। तो ये एक संवाद का सिस्टम हम लोगों को चालू करना चाहिए, और ये अच्छा माध्यम है
इसमें मैं तो कहता हूँ कि जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, उसको भी आना चाहिए और हम लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में जो सिस्टम है, सिस्टम से ही काम होंगे। हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए हम लोगों ने चुने हैं, तो वो हमारे साथ में आए, जो प्रशासनिक अमला है वो हमारे साथ में आए और हम एक साझा संवाद करें, साझा रणनीति बनाएं और गांव को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और वैसे भी कि ज़्यादातर जो लोग हैं गाँव में ही रहते भारत देश में, तो ज़्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे और उनके अनुकूल नीतियाँ बनेंगे तो भारत देश आगे बढ़ेगा। और भारत देश आगे बढ़ेगा तो एक हमारा एक अपने आप का देश का जो हमारा स्वाभिमान होता है कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, जो हम कहते हैं, तो अच्छा भी लगेगा। और दुनिया में भी भारत देश का एक नाम होगा। कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे, तो सोने की चिड़िया तो कभी होती नहीं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे संसाधन थे जो जिसका वैल्यू करते हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म कैसे हो गए। तो आपको गाँव में जाना पड़ेगा और गाँव में जाके ये बात करना पड़ेगी। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ के युवा साथी और यहाँ के जो कर्मचारी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आगे बढ़े आप लोग, और हम जैसे लोगों के से क्या अपेक्षा, क्या सहयोग, क्या मार्गदर्शन, तो हम सब मिल के अच्छा करें। और ये इनकी ही गांव वाले लोगों का दायित्व ऐसा नहीं है, हम सब लोगों का दायित्व है कि गांव के लिए हम सोचें। और आखिरी में एक कदम गांव की ओर, एक अच्छा सोच समझ के आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश ने भी अपना एक मेन थीम बनाया, एक कदम गाँव की ओर, और एक कदम गाँव की ओर एक वार्षिक पत्रिका भी निकालते हैं। तो इस चीज़ को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने जाना कि जो पोलाल खरते सर जो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो अभी के समय में आदिवासी समाज में गांव की ओर हमें जाना चाहिए, गांव में हमें जाना चाहिए, यही हमारे पोलाल खरते सर ने बताया। जैसा कि हमने इसके पहले पोलाल खरते सर से जाना कि ये जो प्रोग्राम जो है वो किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद में हमारे बीच में हमेशा ही जो समाज के लिए जो चिंतित रहते हैं और बड़वानी क्षेत्र के जो निवासी हैं, बड़वानी ज़िले के जो निवासी हैं, आप रामू बड़ोले सर जो कि BSNL में SDO भी है, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक कदम गांव की ओर जो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वास्तव में भारत की जो आत्मा है ग्रामीण भारत में बसती है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। और पिछले वैश्विक पैंडेमिक कोरोना ने भी देश और दुनिया को ये बताया है कि अगर आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना है, प्रगतिशील बने रहना है, तो देश ही नहीं दुनिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। लोगों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अर्बनाइजेशन के माध्यम से जो शहरों पर निर्भरता बढ़ी ग्रामीणों की, उसको कम करना होगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि देश ही नहीं दुनिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि गांव के जल, जंगल और ज़मीन का बेहतरीन तरीके से सदुपयोग किया जाए। कैसे उसके माध्यम से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर से और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। और जो पूंजीवादी नीतियां हैं, जिसके खिलाफ या जिसका मुकाबला करने के लिए यदि कोई व्यवस्था सामने नज़र आती है, और जिसको कोरोना ने भी ऐसा संदेश दिया है कि ये जो बढ़ी हुई व्यवस्थाएं हैं आने वाले वर्षों में देश और दुनिया के लिए बड़े खतरे के रूप में सामने आएगी। इन खतरों से मुकाबला करने के लिए भारत और दुनिया के गाँवों को, वहाँ के लोगों को, वहीं के लोकल के संसाधनों को, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल, तो हमें भी यदि ग्रामीण भारत को और भारत की आत्मा को मजबूत करना है, तो ग्रामीण भारत के गांव के लोगों को, वहाँ के संसाधनों को उनके लिए उपयोग करके और उनका अधिकतम उपयोग उन्हीं के लिए हो, और वो मजबूत बनेंगे तो निसंदेह यदि आत्मा मजबूत बनेगी तो शरीर भी मजबूत बनेगा। तो भारत की आत्मा चूँकि गाँव में बसती है, 70% आबादी गाँव में रहती है, और उसका पिछले कुछ वर्षों में लगातार शहरों पर निर्भरता बढ़ी है। और उसी के कारण आज देश और कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमने सड़कों पे, रोडों पे देखी है, वो उत्पन्न हुई है। यदि भारत का ग्रामीण मजबूत होगा, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो निसंदेह हमारा देश दुनिया में सिरमौर आत्मनिर्भर होगा, जो कि हमारी सरकारों का और आम जनमानस का भी मकसद है कि हम ग्रामीण भारत को मजबूत बनाएं, और ग्रामीण भारत के मजबूत होने से ही हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस हेतु ऐसे कार्यक्रमों का लगातार आयोजन होते रहना चाहिए। पिछले 2-3 वर्षों से हमारे युवा साथियों ने
और बड़वानी की टीम ने, विशेषकर इस क्षेत्र की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। ये टीम सराहना की पात्र है और हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे तमाम अधिकारी, कर्मचारीगण और लोकल प्रशासन से भी हम समन्वय बना के ऐसे कार्यक्रमों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में एक कदम गांव की ओर, या मैं कहूँगा एक कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर बढ़ाएं, ताकि हम इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था और भारत को आत्मनिर्भर बना सकें। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर जो सर हैं राम पड़ोले सर, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो गांव की जो इकोनॉमी है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसको जब हम डेवलप करेंगे, उसको जब हम सक्षम बनाएंगे, तभी हम लोग हमारे समाज की, हमारे गांव की जो डेवलपमेंट जो है उसको उस पर हम लोग ध्यान दे पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में अम्बेडकरवादी विचारधारा के धनी हमारे आसाराम बड़ोले सर यहाँ पर उपस्थित है, तो उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आप इस का एक कदम गांव की ओर के संबंध में क्या कहना चाहेंगे। आज जो पिछोड़ी ग्राम में एक कदम गांव की ओर कदम बढ़ाया है, उसे हम बहुत ही अच्छा मानते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं युवाओं से पूरी तरह से अनुरोध करूंगा कि वह, ऐसा कहा जाता है कि जिधर युवा चलता है उधर वायु चलती है, लेकिन युवाओं से पुनः मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि वह अपनी ताकत को बचाए रखे। लेकिन ताकत, ऐसा कहा जाता है कि बल अगर होगा, ताकत होगी, तो हम किसी भी प्रकार के युद्ध में सफल हो सकते हैं। और वो ताकत जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना युवा जो है वर्तमान में कहीं ना कहीं नशे में इतना आदी हो चुका है कि वह अपनी ताकत का ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, बल, बुद्धिबल, बाहुबल, यह अगर कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है तो वह दारू से ख़राब हो रहा है। इसलिए दारू को छोड़े और अपना बुद्धिबल, बाहुबल और अर्थबल बचाए, जिससे कि वह आने वाले समय में अपना रोज़गार, धंधा और अपने घर की व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से चला सके। हमारे बीच में हमेशा ही आदिवासी समाज के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, हमेशा ही जो देखने को जो मिलता है कि हमेशा ही आदिवासी समाज के छात्रों की जो स्कॉलरशिप की समस्या हो या फिर कॉलेज की कोई भी समस्या हो, इसके लिए हमेशा ही कई वर्षों से जो लड़ रहे हैं। और आदिवासी छात्र संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आप प्रकाश भंडोर जी, वो भी हमारे साथ में यहाँ पर है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम में आए, तो आप इस कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो एक कदम गांव की ओर, ये यहाँ के जो सर लोग हैं, ये एक कदम गांव की ओर, जो यहाँ गांव से पढ़ लिख कर जो बाहर चले गए हैं, जो कभी गांव की ओर रुख नहीं करे, लेकिन आज जो मतलब गांव को कैसे मतलब बढ़ाए, जो गांव की जो समस्या है और गांव के जो युवा है उनको कैसे रोज़गार दे पाए करके, ये एक कदम गांव की ओर एक अच्छी पहल है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जो एक भयंकर महामारी बीमारी जो आई है, कोरोना, जो पूरे विश्व में, तो ये इंगित करती है कि उस दौरान जितने भी जो हमारे समाज के जो अधिकारी थे, जो कहीं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रह रहे थे, लेकिन ये बीमारी के कारण सभी गांव में आ गए। तो ये निश्चित है कि अगर हम मतलब ये संकेत देता है कि जो महामारी जो विकसित शहर जो थे, जिसको हम विकास बोलते हैं, वहीं पर ये जो बीमारी आई है, लेकिन गांव में ये देखने को नहीं मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये मान चुका है कि अगर हमको इस प्रकृति को बचाना है, इस वायु को बचाना है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जो जीवन शैली है, जो आदिवासियत है, जो आदिवासी की जीवन शैली है, उसको बचाना ज़रूरी है, तभी हम इस सृष्टि को बचा पाएंगे। और इसके साथ ही हम पढ़ लिख कर कुछ ही लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा गांव, जो अधिकतर जो युवा है, गांव के लोग हैं, जो आधे से ज़्यादा पलायन कर चुके हैं, कहीं महाराष्ट्र तो कहीं गुजरात। और जो युवा है बेरोज़गार है और रोज़गार मिल नहीं रहा है। और हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो सरकारी नौकरी के जो अवसर थे, वो उनको ही ठेके पे दे दिया है, कंपनियों को दे दिया है। तो हम गवर्नमेंट जॉब की कैसी मतलब कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी जो है 100% है
और अभी जो सरकारी जो नौकरी है मात्र 2% है। तो पढ़े लिखे युवाओं भी हम कैसे मतलब कल्पना करें कि सबको रोज़गार मिल ही जाएगा। तो हमको जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव में आए, क्योंकि जितनी भी जो कंपनियां जो चल रही है, जो कच्चा प्रोडक्ट तैयार होता है वो गांव से ही निकल के जाता है। जैसे हमारे खरते साहब ने बताया है कि जैसे हमको मतलब दाल है जो हमारे गांव में पकती है, हमारे खेतों में पकती है, उसमें क्या मेहनत लगती है। जब हमारी फसल आती है, जैसे मूंग है, तुअर है, उड़द है ना, तो इसको हम जब उपज जब आती है हम उसको बेचते हैं तो 40-50 रुपये किलो, और इसके बाद फिर हम उसको छान के जो ख़राब है उसको निकाल के या उसको मतलब दाल बना के तेल उसको मालिश करके फिर मार्केट में ले जाते हैं, तो उसका डबल पैसा आता है। जैसे 50 रुपये किलो तो 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो जाएगी। तो हमारे युवा ये नहीं कर सकते क्या? तो इसके लिए भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए गांव के जो पढ़े लिखे जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचे कि हम गांव में जाए और इस तरह से हम युवाओं को मोटिवेशन करके ये रोज़गार के लिए प्रोत्साहित करें। और इसके साथ ही जो गांव की जो महिलाएं हैं जो मजदूरी करने जाती है, क्योंकि अभी ये जो क्षेत्र है यहाँ तो कम है, लेकिन जो पाटी क्षेत्र, सिलाव क्षेत्र देख लो, वहाँ पर महिलाएं सुबह 4 बजे उठती है, खाना बना के फिर जो इधर जो नर्मदा पट्टी है वहाँ पर मजदूरी के लिए आते हैं। सुबह 4 बजे से उठ के खाना बना के आते हैं और शाम को वो उसी समय पे, जैसे सुबह 4 बजे उठते हैं तो शाम को 7-8 बजे नाइट हो जाती, इसके बाद घर पहुँचते हैं। तो उनके लिए पहली प्राथमिकता पेट की है, मतलब रोजी रोटी की है। शिक्षा तो सेकंड है। तो ये कंडीशन में वो बच्चे को पढ़ाने के बजाय मतलब वो रोजी रोटी के संघर्ष में लग जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए भी है कि गांव के ओर एक कदम, क्योंकि जो मजदूरी करने जाते हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी हमारे संस्थान कैसे खड़े हो, जो पढ़े लिखे लोग अभी जो सोच रहे हैं। और ये एक व्यक्ति कर नहीं सकता, इसीलिए अभी क्या है कि दीपावली का समय है, यहाँ पर सभी छुट्टियों में घर आते हैं सभी अधिकारी, तो हम एक दूसरे से वार्तालाप करके हम गांव के विकास में कैसे सहयोग कर सकते हैं, इसीलिए ये एक कदम गांव की ओर ये बैठक रखी गई है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हर गांव में ये होना चाहिए। और धीरे धीरे हम युवा और जो पढ़े लिखे हमारे समाज के अधिकारी और गांव के जो लोग हैं, हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी से मिलकर आने वाले समय में हर गांव में एक कदम गांव की ओर हम ये बैठक या मतलब इसको कैडर के हिसाब से हम रखेंगे और गांव का विकास कैसा हो सकता है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने जाना कि प्रकाश जी ने ये कहा है कि आदिवासी तभी बचेगा या फिर ये प्रकृति भी तभी बचेगी जब आदिवासी क्षेत्र बचा रहेगा। और इसी प्रकार से आज का जो कार्यक्रम है एक कदम गांव की ओर, ये आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ है। और अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।